पंचकल्याण के उपरांत नवीन जिनालय में तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमाओं की स्थापना का अवसर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला एक दिव्य और मंगलमय क्षण होता है। प्रभु की शांत, निर्मल और वीतराग प्रतिमा के समक्ष पहुँचते ही साधक का मन स्वतः ही शांति, भक्ति और आत्मचिंतन में लीन हो जाता है तथा उसका अंतर्मन मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरणा से अलौकित होता है। ऐसे ही अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना वासियों को, जहाँ परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पन्ना स्थित सलेहा में श्री श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग व नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्यका श्री 105 विंध्य श्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 23 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुआ। इस भव्य कार्यक्रम के 8वें दिन की शुरुआत पुण्यशाली भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच श्री जी को हाथी पर विराजमान कर भव्य गजरथ फेरी निकालने के साथ हुई। शोभा यात्रा है, धूमधाम से आज है निकली, धर्म की शोभा यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली, धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। गज घोड़े रथ बग्गी टोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली, धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे, जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे। गजरथ फेरी के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत भक्तों को नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्यका श्री 105 विंध्य श्री माता जी के साथ साथ संघस्थ गुरु माताओं के प्रेरक प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसे भगवान बनते हैं, इन भावी भगवान बनने वाली आत्माओं ने आज एक पाषाण को भगवान बनाया है, एक किंकर को तीर्थंकर बनाया है। बंधु, ये सब हम सभी देख रहे थे। ये हमारा और आप सभी का पुण्य का उदय है। और बंधु, कहते हैं अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी होता है। शुरुआत हुई है तो अंत भी होता है, लेकिन भक्ति का कभी अंत नहीं होता। आज सभी लोगों ने यहाँ पर भगवान की आराधना की और आज जो भी चारों तरफ इस सलेहा पंचकल्याण की चर्चा, एक जिले ही नहीं, 2 जिला नहीं, यहाँ से लेकर के पूर्वांचल तक सभी जगह, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, आसाम, हर जगह इसकी चर्चा है। जो नहीं आ पाए हैं वह भी उनकी सूचना आ रही है कि गुरु माँ हमने बहुत बड़ी गलती की है, हम आ नहीं पाए, लेकिन हमने सब कुछ इस मीडिया के माध्यम से देखा है। बंधुओं, और सभी लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। मैं आज इस मंच से जो भी कह रही हूँ, मैं इतना आप लोगों से कहूँगी कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैंने कर्ता बनकर के हमने सलेहा के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारा एक कर्तव्य था
कर्तव्य दायित्व होता है कि अपने भगवान को जब लोगों के जिनालय अपने अपने भवन ऊंचे देखते हैं तो एक मन में रहता है कि लोग अपने भवन तो बड़े बड़े बना लेते हैं और भगवान के जिनालय ऐसे ही डले रहते हैं। तो हमारी संगस्थ माता जियों ने श्रमणी आरिका सुनंदन श्री और विद्याश्री माता जी का सभी का सहयोग था। नाम किसी का होता है और काम कोई करते हैं। तो हमारी संघ की माता जियों ने जो भी मेहनत की है, अब उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, वो तो आचार्य श्री ही उन लोगों को आशीर्वाद देंगे। और जो भी दिख रहा है बंधुओं, ये सब आचार्य श्री का ही आशीर्वाद है। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तो हमारी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम इतने बड़े कार्यक्रम में कुछ करा सकें। और हमारे साथ साथ सलेहा नगर वासी भले ही कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि 30 घर की समाज ने और इतना बड़ा आयोजन कराया। बंधुओं, तो सलेहा वाले समाज सकल दिगंबर जैन समाज भी आशीर्वाद के पात्र है। वह सलेहा के इतिहास की जो पृष्ठ लिखे जाने हैं आगे आगे भविष्य काल में, जो इतिहास बन जाएगा, जिसके साक्षी अभी जितनी जीवात्माएं हैं वह रहेंगी और कितनी जीवात्माएं कहाँ रहेंगी पता नहीं। वह साक्षी, लेकिन इस साक्षी को सार्थक करने में पूजनीय वंदनीय गुरु माँ विंध्यश्री माता जी का अर्थक प्रयास रहा है। माता जी के माध्यम से 18 मंदिरों का नवीन जीर्णोद्धार हुआ है और वह छोटे छोटे गांव, वह जगह जहां मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे, माता जी की भावना थी ऐसे मंदिरों में जगह का निर्माण करा करके हम ज़्यादा पुण्यवर्धन नहीं कर सकते। क्योंकि कहा है आचार्यों ने कि एक बार सम्यक दर्शन के साथ यदि मरण करता है यह जीव, तो वह 8वें भाव तक मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मुझे नहीं मालूम, सम्यक दर्शन तो है बनता, क्योंकि अभी दोष लग जाते हैं, बनता बिगड़ता है, लेकिन बस मेरी यही अनुकंपा है। 7-8 भाव त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान से ही अनुकंपा करती हूँ कि हे भगवान, 7-8 भाव ना सही, लेकिन कहा है कि 32 भाव के अंदर मोक्ष जाना है, तो कम से कम मेरा वह मार्ग निश्चित हो जाएगा। जिस तरह वह मुनिराज के लिए आया था कि मुनिराज से कह दिया था कि इमली के पत्ते बराबर तुम्हारे भाव बचे हुए हैं, तो वह गदगद हो गए थे। ऐसे ही मैं भी गदगद हूँ कि मैं भी जल्दी मोक्ष पहुँच जाऊंगी। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। किसी को हीन नहीं समझना, किसी को हीन नहीं समझना। मित्र रास्ते में प्रकर्ष एक कंकड़ पड़ा मिल जाए, कांटा मिल जाए, तुमको लग भी जाए, धीरे से निकाल के अलग रख देना। उसको तोड़ना मत, मरोड़ना मत, गाली मत देना। तुम वहाँ से निकल गए, दोबारा आए लौट करके, एक ठूंठ गड़ गया, जो तुम रख के गए थे ना वो कांटा, उस कांटे से तुमने ठूंठ निकाल लिया, मित्र कांटा भी काम में आ जाता है। कील काम में तो नहीं आती ना। कील किसी पैर में कील चुभ जाए तो जितनी कीलें सब फेंकवा दो, कील ना होती। ये मंच देखो, मंच, इस मंच में कीलें ठुकी। आप नहीं मानो तो माता जी से पूछ के आओ, जाओ पूछ के आओ, जल्दी जाओ। ये पूछो माता जी इस मंच में कीलें हैं क्या? पक्का? तो लौट आओ फिर। है कीलें? बेटा कोई कीलों से भी तुम्हें चुभ रहा हो ना, वो भी मंच बनाने में काम में आता है। पर ध्यान रखना, वो कील काम में आ गए तो जेब में नहीं रखना। माचिस भी की काड़ी काम में आती है, पर जेब में मत रखना, उसको माचिस के साथ रखना।
ये विवेक है, ये विवेक है। ओ हाथी भी काम में आते हैं। जलूस में अगवानी हुई, सबसे पहले हाथी दिखे थे हमारे लिए। तो हाथी आए ना, काम भी हाथी जैसा हो गया। हो हाथी दिखे। अब किसी व्यक्ति ने हाथी को छेड़ दिया, उसने सूंड से यूं कर दिया, वो गिर पड़ा, मर गया, तो भाई उसका दोष। इसका मतलब ये थोड़ी कि देश में हाथी नहीं रहेंगे। हाथी नहीं रहेंगे तो भगवान के सुमेरु पर्वत अभिषेक के लिए ऐरावत कहाँ से लेके आ पाएंगे। हर वस्तु का, कोई का घर जल गया बेटा अग्नि से, तो तुम ये कहोगे अब देश में अग्नि नहीं रहना चाहिए। ठीक, आजा तुम कसा में अग्नि नहीं रहना चाहिए। सुबह आग लग गई थी, तुमने पूरी अग्नि नष्ट करा दी। शाम को भूख लगी, अब बता भोजन कहाँ से पकेगा। किसी वस्तु को हे करके छोड़ो मत, उसका प्रयोग करने की विधि सम्यक होना चाहिए। अग्नि को चूल्हे में रखिए और कपड़ों को पेटी में रखिए और सोने को डिब्बी में रखिए। ऐसे ज्ञानियों, काम करने वालों को काम के साथ रखिए। जो देव गुरु हैं उन्हें श्रद्धा की पेटी में रखिए। जो काम करने वाले हैं उनको अपने स्थान पर रखिए। इसी से देश चलता है, इसी धर्म चलता है। बराबर बैठ जाओ। प्रवचन के उपरांत पुण्यवान श्रावकों ने जयकारों के मध्य श्री जी को नवीन जुनाले में विधिवत विराजमान कराया। इसी क्रम में अन्य जैन उपासकों ने श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान सहित अन्य जिन प्रतिमाओं को भी विराजमान कर मंगल भावना भाई। कार्यक्रम के अगले चरण में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ अपने अपने घरों के सम्मुख चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। चौक पुराई के बाद पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन से पूर्व श्रद्धालुओं ने प्रभु भजन पर भक्ति भाव से झूमते हुए वातावरण को भक्ति में बना दिया।
इस दौरान बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग का मंगल आगमन होता है, जहां प्रतीक्षारत सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के उपरांत पूज्य गुरुवर संघ सहित मंदिर जी पहुँचे, जहाँ पूज्य गुरुवर ने तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन किया। तदोपरांत संघस्थ गुरुवर ने नवीन प्रतिमाओं को स्थापित किया। गूंज रही जय घोष गगन में जिनवर पूज्य महान की, गूंज रही जय घोष गगन में जिनवर पूज्य महान की। प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की, प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की। नवीन प्रतिमाओं की स्थापना के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में रजत निर्मित छत्र समर्पित किए और साथ ही अन्य जिन प्रतिमाओं को भी विधिवत स्थापित किया। पावन मंत्रों की ध्वनियों से गुंजित है पूरा परिसर, प्रतिमा रूप में अभिमंत्रित हो हुए विराजित प्रभु जिनवर, हुए विराजित प्रभु जिनवर। नमन कर रहे भक्त प्रभु को गा महिमा भगवान की। प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की। प्रभु की प्रतिमा के स्थापन की शुभ बेला आई है। प्रतिमाओं की स्थापना के बाद जुनेन्द्र भक्तों ने नवीन प्रतिमाओं का मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार कलशों से। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में पूज्य गुरुवर ने संघ सहित विहार के लिए प्रस्थान किया।